मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, सहायक आचार्य संस्कृत। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाल्मीकि रामायणम के चौथे और पाँचवें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने 1 से 3 श्लोक तक व्याख्या की थी, जिसके अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि आदर्श पुरुषोत्तम के गुणों से युक्त और इस संसार को अलंकृत व सुशोभित करने वाला ऐसे व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति कौन है, ये जानने की या उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसी क्रम में श्लोक संख्या 4 में भी वही जिज्ञासा उनके मन में है और वह पूछ रहे हैं नारद जी से कि आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। आत्मवान अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, को कौन है? जित क्रोधो, जिसने क्रोध को भी जीत लिया है। द्युतिमान, जो कांति से संपन्न है, अर्थात शारीरिक कांति से और चारित्रिक दृष्टि से युक्त है। को अनसूयक है, कौन है? और अनसूयक है, जो ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित है, अर्थात दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। कस्य, किसकी? बिभ्यति, डरते हैं। देवाश्च, देवता। और जात रोषस्य, और जिसका क्रोध उत्पन्न होने के कारण संयुगे, अर्थात युद्ध स्थल पर। इसका हम अन्वय से देखें। क आत्मवान, कौन? ऐसा कौन है जो आत्मवान है, मन को वश में करने वाला है, अर्थात जिसका मन जो कि उसके वश में हो गया है। क्यों? क्योंकि मन एक चंचल इंद्रिय है और उसको वश में करना आसान नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने चंचल मन को भी वश में कर लिया है? जित क्रोध है, और जिसने क्रोध को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि क्रोध मनुष्य का आंतरिक जो षड दोष हैं उसी में से एक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के दोष बताए हैं। उसमें से ही क्रोध भी एक व्यक्ति का आंतरिक दोष है जो उसका शत्रु कहलाता है। और ऐसे उस क्रोध के साथ साथ अन्य जो 5 और हैं उनको भी जिसने जीत लिया है। द्युतिमान, जिसका शरीर कांतिमान है, जो चारित्रिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, युक्त है। को कौन? अनसूयकः, अर्थात जो ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित है, जो किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति में ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? साथ ही संयुगे, जो युद्ध स्थल पर। कस्य, किसके? जात रोषस्य, अर्थात क्रोध के उत्पन्न होने से। देवाश्च, देवता भी। बिभ्यति, डरते हैं, अर्थात जिसके शत्रु समक्ष हों। ऐसे युद्ध स्थल पर भयंकर क्रोध से युक्त जो व्यक्ति है, ऐसे उस व्यक्ति से देवता भी डरे। ऐसा वह व्यक्ति इस संसार में कहाँ प्राप्त होगा? कौन है? इसके विषय में आप मुझे बताइए। तो यहाँ जो पूर्व विषय है उसी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने महायोगी नारद जी से उसी व्यक्तित्व की विशेषताओं के विषय में पूछते हुए
कि वर्तमान में संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने अंतःकरण को स्वयं के नियंत्रण में रखने में या उसको वश में रखने में समर्थ है, जिसने मानसिक और बौद्धिक रूप से अपने क्रोध को भी वश में कर लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है, और जो अपने शारीरिक चमक से प्रकाशित होता है, अर्थात जो देखने में सुंदर है, आकर्षक है, जो अन्य व्यक्तियों से असूया नहीं रखता है, द्वेष नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है, और युद्ध के समय में और क्षेत्र में जिस व्यक्ति को क्रोध करने पर तो देवता भी भयग्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा वह व्यक्ति कौन है, आप मुझे बताइए। तो यहाँ इस श्लोक में संसार में और समाज में वर्तमान काल में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तित्व की बाह्य और आंतरिक विशेषताओं के विषय में वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा है। इसमें श्लोक में आत्मवान, जित क्रोध है, द्युतिमान, अनसूयिक है, जात रोषस्य शब्द आए हैं, जिनकी हम संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। आत्मा यस्य अस्ति इति स आत्मवान, अर्थात जिस व्यक्ति का आत्मा उसके नियंत्रण में रहता है वह आत्मवान कहलाता है। परमात्मा के अंश के रूप में जीवात्मा का मन सर्वाधिक चंचल होता है, इसलिए सामान्य व्यक्ति उसे अपने वश में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि संकल्प के मन के विषय में कहा है कि संकल्प विकल्पात्मक मन, अर्थात जो मन है वो संकल्प और विकल्प वाला है, वह चंचल है, वह स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे अस्थिर चंचल मन को भी जिसने वश में कर लिया है वह व्यक्ति आत्मवान कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो ये मन है, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। दूसरा है जित क्रोध। जित क्रोधो जितम क्रोधम येन स इति जित क्रोध है। इसके अनुसार क्रोध को जीतने वाला जित क्रोध है कहलाता है। क्रोध केवल स्वयं के लिए ही नहीं बता रहा, अपितु तो स्वयं का ही बोध नहीं कर रहा, अपितु तो इसके साथ साथ जो मनुष्य के आंतरिक अन्य और दोष अथवा शत्रु कहे गए हैं उनके विषय में भी सूचित कर रहा है। काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 5 और क्रोध के साथ रहते हैं, जो कि मनुष्य के आंतरिक षड शत्रु कहलाते हैं। तो इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, अनसूयक है। न असूयति यह स अनसूयक है, अर्थात जो दूसरों की उन्नति को देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करता, उनसे द्वेष नहीं करता है, वह अनसूयक है कहलाता है। अनसूयक शब्द में नए तत्पुरुष समास है। 5वां जो शब्द है वह है जातः रोष यस्मिन् स जात रोष है तस्येति जात रोषस्य। इस विग्रह के अनुसार जो युद्ध के समय में और क्षेत्र अथवा मैदान में क्रोध करता है और उस क्रोध को देखकर सामान्य प्राणियों के साथ साथ देवता भी भयभीत हो जाते हैं। साधारण रूप से कभी कोई क्रोध नहीं करने वाला और केवल युद्ध के समय ही क्रोध करने वाला व्यक्ति
अपने शत्रुओं को पराजित करने में निश्चित ही समर्थ होता है, और इसी बात से घबराकर तो इंद्र इत्यादि देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तो इस श्लोक में दो शब्द विशेष जित क्रोध और जात रोषस्य। जित क्रोध है जिसने क्रोध को जीत लिया है, और जात रोषस्य जिसका रोष यानी क्रोध जात उत्पन्न होता है। लेकिन दोनों में अंतर है। सामान्य परिस्थितियों में जो क्रोध करने वाला नहीं है, जिसने अपने क्रोध को अपने आंतरिक शत्रु को वश में कर लिया है, लेकिन संयुगे अर्थात युद्ध स्थल पर शत्रु के समक्ष या शत्रु को देखकर जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, रोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों का ही पृथक पृथक अर्थ है और दोनों ही व्यक्ति में आवश्यक हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने इस प्रकार के व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति के विषय में जानने की इच्छा जाहिर की है या चाही है। हमने पूर्व में पढ़ ही लिया है कि यहाँ इस सर्ग में अनुष्टुप छंद है और सर्ग के अंत में ही छंद का परिवर्तन होगा। इसके पश्चात श्लोक 5 एतद् इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम। इस प्रकार वाल्मीकि जी नारद जी से कह रहे हैं, एतद् इच्छामि अहम, एतद् यह, इच्छामि इच्छा रखता हूँ, अहम मैं, श्रोतुम सुनने की, परम अत्यधिक, कौतूहलम ही में अर्थात मेरे मन में अत्यधिक कौतूहल है, उत्सुकता है, जानने की इच्छा है। महर्षि त्वम समर्थो असि, हे महर्षि आप, त्वम आप समर्थ हो, योग्य हो, सक्षम हो, किसमें? ज्ञातुम एवं विधम नर, ज्ञातुम जानने में, एवं इस प्रकार के नरम व्यक्ति के। तो यहाँ वाल्मीकि जी नारद जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार के गुणों से जो युक्त व्यक्ति है उसको जानने में आप ही सक्षम हैं, इसलिए मेरे मन में कौतूहल है, सुनने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताइए। तो यहाँ इस श्लोक में हमने बताया था कि 1 से 5 श्लोक तक, 1 से 5 श्लोक जो कि हमने पढ़ लिए हैं, इन 5 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचय हमें प्राप्त होता है। यहाँ भी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी से देखें तो इच्छाम्यहम् शब्द आया है या पद आया है, जिसमें 2 शब्द में जो संधि की गई है, इच्छामि और अहम, इच्छाम्यहम् बन कहा है, इसमें इच्छामि में ई और अहम का ए, इन दोनों को इको यंची सूत्र से यण का विधान हुआ है। इको यंची सूत्र कहता है इक स्थाने यण अचि स्यात् परे, अर्थात अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो यहाँ यह यण का विधान हुआ है जो कि अच संधि का ही भेद है। इच्छामि पद इस इच्छायाम धातु से लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। समर्थो असि अर्थात असि यहाँ क्रियापद असत्तायाम धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। श्रोतुम और ज्ञातुम
ये दोनों क्रियापद हैं। श्रु और ज्ञा धातु है और दोनों में तुमुन प्रत्यय का योग हुआ है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नारद जी के लिए त्वम पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ त्वम पद का जो प्रयोग किया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि नारद जी के लिए आदर भावना नहीं है, अपितु यह जो त्वम शब्द का प्रयोग है वह युष्मद् शब्द जो आपने पढ़ रखे होंगे उसी का एक रूप है और यह भव शब्द के अर्थ का ही ज्ञान कराता है। छंद विधान में वर्णों की संख्या सीमित होने के कारण भव शब्द जो कि द्विवर्णी है, इसलिए यहाँ एक ही वर्ण की आवश्यकता थी, इसलिए त्वम शब्द का प्रयोग किया है। धन्यवाद। अग्रिम क्लास में हम आगे छठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे।